नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिविर डीके में। और यहाँ पर आज हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 50 क्वेश्चन और इनकी सीरीज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक आपकी एग्जाम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर आज के हमारे क्वेश्चन। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों की समझ में सुधार लाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? शारीरिक प्रशिक्षण, सोचने और कल्पना करने के अवसर प्रदान करना, केवल अनुशासन, केवल किताबें पढ़ाना। तो देखिए यहाँ पर आप भी अपना उत्तर अपने कमेंट्स में दे सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की जो समझ है उसमें सुधार लाने के लिए हम सबसे प्रभावी तरीके को अपना सकते हैं। बच्चों में सोचने और कल्पना करने के अवसर प्रदान करके यहां पर इससे बच्चों की समझ में सुधार आ सकता है। तो विकल्प बी यहां पर हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न आता है, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो देखिए बच्चों को जो शारीरिक विकास होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माता पिता, शिक्षक, समुदाय या बाल रोग विशेषज्ञ। तो देखिए बच्चे जो होते हैं अपने घर परिवार में रहते हैं, माता पिता के पास रहते हैं, शिक्षक के पास वो अध्ययन करने के लिए जाते हैं, बाद में जाते हैं। परंतु यहाँ पर जन्म से 4-5 वर्ष तक बच्चे अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो होती है माता पिता की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। बच्चों का मानसिक विकास कैसे होता है? केवल शारीरिक वृद्धि से, केवल शिक्षा से, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रभाव से, या फिर केवल खेल से? तो देखिए केवल शब्द जो है वो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चों का मानसिक विकास किसी केवल एक कारक पर निर्भर नहीं होता है। तो यहाँ पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रभाव से बच्चों का मानसिक विकास जो होता है वो होता है। तो इसके लिए विकल्प सी जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। किशोर अवस्था के दौरान होने वाले बदलावों को किस रूप में देखा जाता है? तो देखिए किशोर अवस्था के दौरान शरीर में होने वाले जो बदलाव होते हैं, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक, वैसे किशोर अवस्था के दौरान जो बदलाव होते हैं वो सभी प्रकार के देखने को मिलते हैं। मानसिक भी होते हैं, भावनात्मक भी होते हैं। तो यहां पर देखिए शरीर में होने वाले जो बदलाव होते हैं उनको एक शारीरिक रूप में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा यहां पर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बाल विकास के किस पहलू को सबसे पहले समझा जाता है? तो बाल विकास में कौन सा पहलू जो है सबसे पहले समझा जाता है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास या फिर है सामाजिक विकास? तो यहां पर बाल विकास के किस पहलू को सबसे पहले समझा जाता है? तो वो पहलू यहां पर होगा हमारा शारीरिक विकास। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो उत्तर होगा। लेते हैं अगले प्रश्न पर। पियाजे के अनुसार बच्चों की मानसिक विकास की प्रक्रिया किसे कहते हैं? विकासात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास या मनोवैज्ञानिक विकास या सामाजिक विकास? तो देखिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। तो यहां पर ये बच्चों के मानसिक विकास की प्रक्रिया को हम संज्ञानात्मक विकास कहेंगे जीन पियाजे के अनुसार। तो जीन पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की प्रक्रिया को संज्ञानात्मक विकास कहा गया है। ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक बच्चे का सामाजिक विकास किसके माध्यम से होता है? तो देखिए सामाजिक विकास की बात इसमें शामिल है विद्यालय, पारिवारिक माहौल, बच्चों के साथ खेल या फिर है उपरोक्त सभी। तो यहां पर बात की जाए सामाजिक विकास की, तो देखिए बच्चा जब तक अपने परिवार में होता है उसके बाद विद्यालय भी जाता है, अपने दोस्तों के साथ भी खेलता है। तो ये सभी चीजें बच्चों के सामाजिक विकास में सहायक होती है, सामाजिक विकास में मदद करती हैं और इन सभी से ही बच्चे का सामाजिक विकास जो होता है जुड़ा होता है, सामाजिक विकास होता है। तो डी विकल्प यहां पर उपरोक्त तो सभी हमारा उत्तर होगा। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से प्रभावित होता है? तो देखिए बच्चों का संज्ञानात्मक विकास क्या केवल बाहरी परिवर्तनों के द्वारा होता है, मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा, सामाजिक संपर्क के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए बात यहां पर संज्ञानात्मक विकास की हो रही है जो कि मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा यहां पर होता है। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर होगा।
एक शिक्षक के लिए कौन सी क्षमता सबसे महत्वपूर्ण होती है? बच्चों को कठोर अनुशासन देना, बच्चों की भावनाओं और विचारों को समझना, या फिर केवल बच्चों को पाठ्यक्रम समझाना, या बच्चों को अकेला छोड़ देना? तो देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक के लिए जो क्षमता सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है बच्चों की भावनाओं और विचारों को समझना। देखिए एक शिक्षक के लिए सबसे अच्छी क्षमता ये होती है। अब जिस प्रकार से आप लोग कमेंट्स करते हैं कि सर हमें इस प्रकार के प्रश्न चाहिए, आपके लिए वैसे प्रश्न लेकर हाजिर हैं। तो ये एक बच्चों की भावनाओं और विचारों को समझना एक शिक्षक के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, और बी विकल्प यहां पर हमारा उत्तर होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बचपन में जो बच्चा सबसे अधिक शारीरिक बदलाव से गुजरता है वह कौन सा समय होता है? नवजात अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोर अवस्था? तो वो जो अवस्था होती है वो होती है ऑप्शन बी, शैशव अवस्था यहां पर हमारा उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को, बच्चों की मानसिक समस्याओं के समाधान में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो किसका होता है? शिक्षक, माता पिता, डॉक्टर या समाज का? तो देखिए बच्चों की मानसिक समस्याओं के समाधान में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो होता है माता पिता का। ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। बच्चों में शिक्षा में बच्चों का मानसिक विकास जो है किस कारक पर निर्भर करता है? तो शिक्षा में यदि हम बच्चों के मानसिक विकास की बात करें, जो कौन से कारक किस पर निर्भर करेगा? शारीरिक वातावरण, मानसिक संघर्ष, संतुलित वातावरण और उपयुक्त प्रेरणा और खेल गतिविधियां। तो यहां पर बच्चों का जो मानसिक विकास होगा वो दिए गए विकल्पों में से संतुलित वातावरण और उपयुक्त प्रेरणा पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, बालक का बौद्धिक विकास जो है कौन से कारकों से प्रभावित होता है? तो यहां पर बालक का बौद्धिक विकास जो होगा वो कौन से कारक पर प्रभावित होगा? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या उपरोक्त सभी? तो बालक का बौद्धिक विकास यहां पर जो दिए गए कारक हैं उनमें से सभी से ये प्रभावित होगा, और ऑप्शन डी यहां पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के अनुसार एक बच्चे का सामाजिक विकास किस आयु वर्ग में होता है? तो देखिए बच्चे का सामाजिक विकास जो होता है वो 3 से 7 वर्ष के आयु वर्ग में देखने को मिलता है, और बी विकल्प यहां पर इसके लिए उत्तर होगा। आगे देखिए, विकलांगता के कारण बच्चों की शिक्षा में क्या समस्याएं होती है? शारीरिक विकास की कमी होती है, मानसिक विकास में रुकावट होती है, सामाजिक समायोजन की समस्या होती है, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहां पर हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी यहां पर समस्याएं जो है देखने को मिलती हैं। बालक के सीखने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? माता पिता की शिक्षा, विद्यालय का वातावरण, बालक का व्यक्तिगत अनुभव या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए बालक की जो सीखने की क्षमता होती है वो कौन से कारक पर यहां पर निर्भर करती है? तो दिए गए जो चारों विकल्प हैं इनमें उपरोक्त सभी हमारा उत्तर होगा, क्योंकि माता पिता शिक्षित होंगे तो कहीं ना कहीं बालक की सीखने की क्षमता भी उससे प्रभावित होगी। विद्यालय का वातावरण भी वहां पर निर्भर करेगा, और बालक का व्यक्तिगत अनुभव भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो उपरोक्त सभी हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए अगले प्रश्न को लेते हैं, किस प्रकार के बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहा जाता है? तो देखिए जिनका शारीरिक और मानसिक विकास सामान्य होता है, या फिर जिनमें मानसिक और शारीरिक अक्षमता होती है, जिनके पास अत्यधिक बौद्धिक क्षमता होती है, या जिनकी सामाजिक और मानसिक समस्याएं होती हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो कहे जाते हैं जिनमें मानसिक या शारीरिक अक्षमता होती है, तो ऑप्शन जो बी होगा यहां पर हमारा उत्तर होगा। बच्चों के मानसिक विकास में सबसे अधिक मददगार कौन सी प्रक्रिया यहां पर रहेगी? तो शारीरिक व्यायाम, स्वाध्याय, खेल कूद या समुचित शिक्षा? तो देखिए बच्चों का मानसिक विकास में सबसे अधिक मददगार प्रक्रिया वो होगी समुचित शिक्षा। तो आजकल हम विद्यालय के अंदर देखते हैं बच्चों के जो सतत मूल्यांकन होता है, जिसमें उनकी शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियां भी इसमें शामिल होती है, वो बच्चों की समुचित शिक्षा के हिसाब से ही यहां पर चलती है। तो ऑप्शन डी होगा हमारा उत्तर।
आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। किसी बच्चे में आत्मविश्वास का विकास कैसे होता है? अध्यापक के द्वारा दी गई सख्त अनुशासन, माता पिता के द्वारा बुरी तरह डांटना, शिक्षा और प्रोत्साहन, बच्चों को अकेला छोड़ देना। तो देखिए, शिक्षा और प्रोत्साहन जो है ये ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के आत्म विकास में सहायक होती हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। एक बच्चा समाज में कैसे समायोजित होता है? परिवार के द्वारा, विद्यालय के द्वारा, सामाजिक संपर्क के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा? तो देखिए, बच्चा समाज में समायोजित होता है इन सभी के द्वारा, और इसके लिए डी विकल्प जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों के शारीरिक विकास किससे प्रभावित होते हैं? मानसिक तनाव, आहार और पोषण, सामाजिक संपर्क या फिर उपरोक्त सभी? तो बात यहां पर बच्चों के शारीरिक विकास की हो रही है, जो कि आहार और पोषण पर निर्भर करेगा। बच्चे सही और संतुलित आहार और पोषण लेंगे तो उनका शारीरिक विकास उचित होगा। तो बी विकल्प यहां पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। बच्चों में कौशल विकास के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो बच्चों में कौशल विकास के लिए सबसे उपयुक्त तरीके की बात की जाए तो यहां पर है शारीरिक गतिविधियां, मानसिक कार्य, समूह कार्य या फिर उपरोक्त सभी? तो बच्चों में कौशल इन सभी चीजों पर निर्भर करेंगे, जिसमें शारीरिक, मानसिक और समूह कार्य आदि शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो देखिए, बच्चों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए यहां पर बच्चों को अधिक सख्ती से नियंत्रित करना, बच्चों को निर्णय लेने में शामिल करना, या फिर बच्चों को अकेला छोड़ देना, या फिर है उन बच्चों को उनके माता पिता से दूर रखना। तो देखिए, यहां पर बच्चों को निर्णय लेने में शामिल करना, ये उनके आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यहां पर रहेगा ऑप्शन बी। प्रारंभिक बचपन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, बच्चों को शारीरिक शिक्षा देना, बच्चों को सामाजिक रूप से शिक्षित करना, या बच्चों में बौद्धिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देना, या बच्चों को केवल खेल कूद सिखाना? तो यहां पर प्रारंभिक बचपन शिक्षा का जो उद्देश्य होता है ये होता है बच्चों में बौद्धिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देना, जिसके लिए विकल्प सी यहां पर हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं अगले क्वेश्चन को। बालकों के विकास में सबसे बड़ी भूमिका कौन से तत्व की होती है? 4 तत्व दिए हैं। शारीरिक तत्व, मानसिक तत्व, सामाजिक तत्व या पारिवारिक तत्व? तो देखिए, बालक के विकास की बात हो रही है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है पारिवारिक तत्व निभाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर हमारा उत्तर होगा। बच्चों के मानसिक विकास के लिए कौन सा समय सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो देखिए, यहां पर बात की जाए जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 5 वर्ष, 5 से 10 वर्ष या 10 से 12 वर्ष। तो बच्चों के मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो समय होता है वो होता है जन्म से 2 वर्ष का। ऑप्शन नंबर ए यहां पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं, एक अच्छा शिक्षक बच्चे के विकास में क्या भूमिका निभाता है? तो एक अच्छा शिक्षक बच्चों के विकास में किस प्रकार भूमिका निभाता है? क्या केवल वो पढ़ाई करता है या कराता है? बच्चों को मानसिक और शारीरिक दोनों विकास के लिए प्रेरित करता है, बच्चों को खेल कूद में शामिल करता है, बच्चों को अनुशासन में रखता है? तो देखिए, एक अच्छा शिक्षक जो होता है वो बच्चे के विकास में उसके मानसिक और शारीरिक दोनों विकास के लिए बच्चों को प्रेरित करता है और दोनों पर ध्यान देता है। तो यहां पर बी विकल्प जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बालकों की भावनात्मक समस्याओं के समाधान के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या रहेगा? तो यहां पर बच्चों को सजा देना, बच्चों की समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना, बच्चों को अकेला छोड़ देना, बच्चों को अपने आप समस्याओं का सामना करने के लिए कहना। तो देखिए, भावनात्मक समस्याओं के समाधान की बात यहां पर की जा रही है और इसके लिए बच्चों की समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना, ये हमारा इसमें उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी। बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए कौन सा तत्व यहां पर महत्वपूर्ण होगा? तो यहां पर शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, उपरोक्त सभी। तो यहां पर उपरोक्त सभी जो होंगे बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे और डी विकल्प यहां पर उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं अगले क्वेश्चन को। बच्चों की मानसिक स्थिति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो बच्चों
की मानसिक स्थिति का सबसे अधिक प्रभाव देखा जाए? शारीरिक वातावरण, शैक्षिक संस्थाएं, समाज या खेलकूद? तो यहां पर बच्चों की मानसिक स्थिति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो यहां पर है पारिवारिक वातावरण। जी हां, बच्चों की मानसिक स्थिति उनके पारिवारिक वातावरण पर निर्भर होगी। तो ऑप्शन ए यहां पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं, बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो यहां पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो होती है माता पिता की, यानी कि घर परिवार की, पारिवारिक तत्वों की। चलिए आगे लेते हैं, बच्चों के आत्मसम्मान में वृद्धि करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका यहां पर क्या हो सकता है? केवल तारीफ करना, बच्चों को जिम्मेदारी देना, बच्चों को उनके कार्य की सजा देना, या फिर बच्चों को स्वतंत्रता देना? तो यहां पर बच्चों को जिम्मेदारी देना जो होगा, ये बच्चों के आत्मसम्मान में वृद्धि करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका इन 4 विकल्पों में से होगा। क्या कारण है कि बच्चों का आत्मसम्मान कमजोर हो सकता है? तो यहां पर माता पिता के द्वारा सख्ती से पालन कराना, सही शिक्षा का सही स्तर ना होना, बच्चों को उपेक्षित करना, उपरोक्त सभी। तो यहां पर बच्चों का आत्मसम्मान कमजोर हो सकता है उपरोक्त सभी के कारण। जब बच्चों पर सख्ती से पालन करवाया जाएगा, शिक्षा का सही स्तर नहीं होगा, बच्चों को उपेक्षित किया जाएगा। तो डी विकल्प यहां पर उत्तर होगा। बच्चों के बौद्धिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो बच्चों के बौद्धिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो यहां पर रहेगी शिक्षक की। देखिए, बौद्धिक विकास जो होगा वो विद्यालय में बच्चों का होता है और यहां पर शिक्षक की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होगी। शिक्षा के विकास में मानव अधिकार का क्या महत्व है? तो शिक्षा के विकास में मानव अधिकार की बात की जाए तो यह बच्चों को शिक्षित करने की अधिकार का संरक्षण करता है मानव अधिकार। ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, बच्चों में मानसिक विकास की प्रक्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो यहां पर शारीरिक विकास, पर्यावरण, शिक्षा या उपरोक्त सभी? तो बच्चों में मानसिक विकास की प्रक्रिया उपरोक्त सभी के द्वारा नियंत्रित होगी। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को, बालकों के विकास में सामाजिक परिस्थितियां कितनी महत्वपूर्ण होती है? बहुत महत्वपूर्ण होती है, सामान्य महत्व की होती है, थोड़ा महत्वपूर्ण होती है या महत्वपूर्ण नहीं होती है? तो यहां पर बालकों के विकास में सामाजिक परिस्थितियां जो होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसके लिए विकल्प ए हमारा उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को, बच्चों में अनुशासन की भावना को कैसे विकसित किया जा सकता है? सजा देने से, संवाद और समझदारी से, पुरस्कार देने से, बच्चों को अकेला छोड़कर? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि संवाद और समझदारी से बच्चों में अनुशासन की जो भावना है वो विकसित की जा सकती है और इसके लिए विकल्प बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को, बच्चों की मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कौन सी गतिविधियां यहां पर सहायक हो सकती हैं? शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, कला और संगीत या फिर उपरोक्त सभी? तो बच्चों की मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए गतिविधियां जो है वो उपरोक्त सभी यहां पर सहायक होंगी, जिसमें शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, कला, संगीत आदि सभी महत्वपूर्ण होंगे। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? तो यहां पर शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल की बात की जाए तो यहां पर बच्चों को दंड देना, बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को समझना, बच्चों को केवल पुस्तक ज्ञान देना या बच्चों को अनुशासन में रखना? तो यहां पर बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को समझना ये एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल में शामिल होगा। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास का सबसे प्रभावी कारक क्या है? पारिवारिक माहौल, शारीरिक विकास, सामाजिक परिवेश या फिर मानसिक तनाव? तो देखिए, मानसिक विकास का सबसे प्रभावी कारक यहां पर होगा पारिवारिक माहौल। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर। आगे अगला क्वेश्चन है, बालक के विकास में किसका प्रभाव सर्वाधिक होता है? माता पिता का व्यवहार, विद्यालय का वातावरण, सामाजिक संपर्क, शारीरिक गतिविधियां? तो यहां पर हम कह सकते हैं बालक के विकास में माता पिता का जो व्यवहार होगा उसका प्रभाव सबसे ज्यादा सर्वाधिक होगा। तो ऑप्शन ए यहां पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में शारीरिक विकास की दर किस अवस्था में सबसे अधिक होती है?
तो शारीरिक विकास की दर कौन सी अवस्था में सबसे अधिक देखने को मिलेगी? तो यहां पर है बचपन, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो बचपन में शारीरिक विकास की दर अधिक होती है। मानसिक विकास का अध्ययन जो है ये किसने किया? तो मानसिक विकास का अध्ययन जो है बीएफ स्किनर, जीन पियाजे, एरिक्सन या वाइगोत्स्की। तो मानसिक विकास का अध्ययन करने वाले थे जीन पियाजे, जिन्होंने मानसिक विकास की, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं भी दी है। आगे देखिए, बच्चों के लिए शैक्षिक दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो यहां पर बच्चों के लिए शैक्षिक दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए, शिक्षक का सख्त रवैया, माता पिता का सहयोग या बच्चों की रुचि और उसे समझना, अधिक से अधिक पाठ्य पुस्तकें देना। तो यहां पर हम कह सकते हैं बच्चे की रुचि और उसे समझना, ये शैक्षिक दृष्टिकोण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? बच्चों को कड़ी सजा देना या फिर बच्चों के विकास में सहायक बनना, बच्चों को पढ़ाई में रटाना, बच्चों को अनुशासन में रखना। तो देखिए, बच्चों के विकास में शिक्षक सहायक होगा और शिक्षक इसीलिए होते हैं, तो निश्चित रूप से ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे है, बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यहां पर माता पिता, विद्यालय, सामुदायिक संस्थाएं या फिर उपरोक्त सभी। तो सामाजिक कौशल की बात यहां पर की जा रही है और सामाजिक कौशल में ये सभी चीजें जो होंगी शामिल होंगी, जिसमें माता पिता, विद्यालय, सामुदायिक संस्थाएं, सभी के द्वारा बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास होता है। आगे देखिए, बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके सिद्धांत पर आधारित है? बीएफ स्किनर, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की या फिर एरिक्सन। तो हम बात कर चुके हैं, संज्ञानात्मक विकास जो है ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, इनके सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा जो है उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। बच्चों के मानसिक विकास की गति किससे प्रभावित होती है? पारिवारिक माहौल, शारीरिक विकास, सामाजिक संपर्क या उपरोक्त सभी। तो यहां पर उपरोक्त सभी जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बालक के मानसिक विकास की प्रक्रिया को पियाजे ने किस नाम से जाना है? तो देखिए, बालक के मानसिक विकास की प्रक्रिया को जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक प्रक्रिया के नाम से जाना है। और संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं आदि नाम इन्होंने यहां पर दिए हैं। तो दोस्तों, यहां पर आज के जो हमारे टॉप 50 क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपको एमपीटेड पीवाईक्यू पर आधारित हैं। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।